प्यारे बच्चों, कैसे हो? पूरी आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको समझा रहा हूँ, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया किस प्रकार से हम कुछ विशिष्ट कोणों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उन रेशियोज की वैल्यू इन विशेष एंगल्स के रिस्पेक्ट में क्या होती है वैल्यू, ये मैंने आपको समझाया। राइट। आज मैं आपको एक आसान ट्रिक समझाऊंगा जिसके माध्यम से आप इन सभी एंगल्स के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को याद रख सकते हैं। ये एक आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, सब के लिए एक आसान तरीका समझा रहा हूँ वैल्यू को याद रखने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, मान लो आपको कोई वैल्यू नहीं याद है, बट आपको यह याद होना पड़ेगा कि साइन कोसेक का उल्टा और कोसेक साइन का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तब आप सेकंडों में तुरंत किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में याद रख सकते हैं। तो तरीका क्या है, आप बिल्कुल किसी की वैल्यू नहीं जानते हैं तो सीधा सा तरीका है कि आप 0 डिग्री के नीचे 0 रखें, यहाँ 1 रखें, 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ध्यान देंगे, 0 डिग्री के नीचे से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 आप लिख लेंगे। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, आप सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये देखें, सभी को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 4 1 जा 4, यानी कि जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई वो 0, यहाँ 0 अपॉन 4 मतलब 0, ये 1 अपॉन 4 ही बचा, ये 1 अपॉन 2 बचा, ये 3 अपॉन 4 ही है और ये 1 बचा। राइट, 0 से 4 तक लिख लिया, इसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड करने के बाद आया उन सभी का हम स्क्वायर रूट निकाल लें। ये स्क्वायर रूट हमने सभी का कर दिया स्क्वायर रूट। राइट, जब हमने स्क्वायर रूट किया तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का 1, और यहाँ 1 अपॉन 2 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन रूट 2। राइट, यहाँ 3 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट 3 लिख लेंगे और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है 1 का स्क्वायर रूट 1। ये साइन थीटा, यानी कि थीटा जब 0 डिग्री हुआ तो साइन 0 का 0, साइन 30 डिग्री का 1 अपॉन 2, साइन 45 डिग्री का 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 डिग्री का रूट 3 अपॉन 2 और साइन 90 डिग्री का 1 हो गया। ये थीटा जो लिखे, इस थीटा के स्थान पर एंगल, यानी साइन 0 डिग्री तो 0, साइन 30 डिग्री तो 1 अपॉन 2, थीटा मतलब इन एंगल से है, एक्यूट एंगल से है, कई बार ये समझा चुके हैं। राइट, तो साइन की वैल्यू ये आ गई, 0 की 0, 30 की 1/2, 45 की 1 अपॉन रूट 2, 60 की रूट 3 अपॉन 2, 90 की 1। साइन की वैल्यू क्लियर हो गई। अगर आप साइन की वैल्यू इस मेथड से निकाल लिए तो इसी को इस क्रम में लिख दें तो ये कॉस की वैल्यू हो गई। यहां से शुरू कर दें, इसको यहां लिख दें, इसको उल्टा लिख दें, रूट 3/2 लिख दें।
ये यही रहेगा, ये यहाँ चला गया और 0 यहाँ चला गया। बात समझ में आई होगी। ये जो 0 से यहाँ तक है इसको हमने उल्टा लिख दिया तो ये कास की वैल्यू हो, यानी कास 0 डिग्री की वैल्यू 1, कास 30 की √3/2, कास 45 की 1/√2, कास 60 डिग्री की 1/2 और कास 90 की 0। बिल्कुल सिंपल है। साइन की वैल्यू ये निकालने के लिए ये तरीका बताया, इसके बाद कास के लिए उल्टा लिख दो। अब आप जानते हो साइन थीटा इजकल टू टेन थीटा इजकल टू, यहाँ देख लें टेन थीटा इजकल टू आप जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, टेन थीटा की आ जाएगी tan 0 डिग्री के क्या साइन थीटा यानी साइन 0 अपॉन cos 0, tan 0 डिग्री इजकल टू साइन 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू आपकी आई, साइन 0 डिग्री की क्या है 0, cos की 0 की क्या है 1, तो 0 अपॉन 1 इजकल टू 0, tan की 0 की 0 आ गई, यानी साइन अपॉन कास इजकल टू tan। ये अपान ये करेंगे तो क्या बचेगा 1/√3, 1/2 √3/2, 2 कट गया तो 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे √3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे nd आएगा, नॉन डिफाइंड 1/0 नॉन डिफाइंड, राइट। साइन कास tan की हो गई। कोसेक 0 डिग्री इजकल टू 1/sin 0 डिग्री, ठीक है। 1 अपान कर देंगे तो इन सबको 1 अपान कर देंगे, क्यों, क्योंकि होता है ना कोसेक थीटा इजकल टू 1/sin थीटा होता है। तो थीटा मतलब एंगल, कोसेक 0 की फाइंड करनी है तो 1/sin 0 यानी 1/sin 0, ठीक है। तो कोसेक थीटा कोसेक 0 की क्या 1/sin 0, तो 1/sin 0 की वैल्यू क्या है 0, तो कोसेक 0 की क्या हो गई 1/0 इजकल टू nd नॉन डिफाइंड, ठीक है। 1/0 तो कोसेक 0 की हो गई nd, यानी 1 जिसका वैल्यू फाइंड करना है जिस एंगल का, है ना, क्योंकि 1/sin थीटा इजकल टू कोसेक होता है। तो कोसेक 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री, 1/sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की 1/2 है तो 1/1/2 तो 2 हो गया, यानी कोसेक 30 की 2 हो गया। फिर इसके बाद क्या कोसेक 45 डिग्री इजकल टू 1/sin 45, तो 1/sin 45 1/√2 है। अब आप ये समझते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 1/1/√2 करेंगे तो यहाँ √2 हो जाएगा। उसी प्रकार से कोसेक 60 डिग्री की निकालेंगे तो कोसेक 60 डिग्री इजकल टू, देख लें यद्यपि इसको आप समझते होंगे, कई बार आप समझा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। कोसेक 60 डिग्री इजकल टू 1/sin 60 डिग्री। ध्यान दें, एक को समझ लेंगे सब बन जाए। तो कोसेक 60 डिग्री इजकल टू 1/sin 60 डिग्री, तो 1/sin 60 डिग्री की वैल्यू है क्या √3/2, तो √3/2, तो ये 1/2/√3 इजकल टू 2/√3, यानी कोसेक 60 डिग्री की हो गई 2/√3। आप ऐसा कह सकते हैं कि कोसेक की वैल्यू साइन की उल्टा कर दो, तो 0 का उल्टा नॉन डिफाइंड यानी 1/0,
1/2 को उलट दो तो 2/1 तो 2 हो गया, बिल्कुल सिंपल है। 1/√2 को उल्टा कर दो, √2/1 यानी √2, इसको उल्टा कर दो, 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का उल्टा 1, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको सेक की फाइंड करनी है तो कास की जो वैल्यू है उसी को उल्टा कर दो मेरे भाई, सेक आ जाएगा, ठीक है। तो कास 0 है 1, 1/1 1, ये उल्टा कर दो 2/√3, इसको उल्टा कर दो √2, इसको उल्टा कर दो 2, इसको उल्टा कर दो यानी 1/0, तो 1/0 नॉन डिफाइन होता है। बचा क्या, कॉट बचा, tan को उल्टा कर दो तो cot थीटा इजकल टू tan 0 को 1/0 नॉन डिफाइन, 1/0 माने 0 का उल्टा तो नॉन डिफाइन, फिर 30 डिग्री का उल्टा 1/ इसको करेंगे यानी कि उसका उल्टा तो ये √3 हो जाएगा, इसका उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा 1/√3, इसका उल्टा 1/ND नॉन डिफाइंड इक्वल टू 0 होता है, ये 0 हो गया। इस प्रकार से ये सारी वैल्यू आ गई। कहने का सीधा मतलब साइन की वैल्यू तो इस शॉर्टकट तरीके से निकाल लेंगे। पहले हमने 0 से 4 तक लिख लिया, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, फिर सभी का स्क्वायर रूट ले लिया, साइन 0 से 90 तक की वैल्यू आ गई। इसको हमने उल्टा लिख दिया, 1√3/2, 1/√3, 1/2, 0 कास किया गया, साइन कास की आ गई। आप जानते हैं tan इजकल टू साइन अपान कास, tan आ गई, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट, इस तरह सभी की वैल्यू आपके सामने ये रही। तो ये आसान तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करना। तो ये मैंने आपके सामने एक आसान तरीका रखा वैल्यू याद करने के लिए। वैसे आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे, फार्मूले आपको याद होते जाएंगे, यकीन माने धीरे धीरे याद हो जाएगा। लेकिन ये भी ट्रिक आप याद रखें, बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको भूल जाता है तो आप इस ट्रिक से सारी वैल्यू याद कर सकते हैं। अच्छा, मैंने समझाया तो इसमें इतना समय लगा, बाकी इसमें इतना समय नहीं लगा, 5 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा सारी वैल्यू। सो प्लीज़ अगर ये मेरा ट्रिक याद कराने का आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। आइए अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.2 समझाते हैं। आज बस इतना ही। जय हिंद।